प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो देखो स्टूडेंट्स, हम लोग कौन से चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं? तो ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 4 है इसकी स्टडी हम कर रहे हैं। इसमें हमारे 4 लेक्चर्स हो चुके हैं और ये कौन सा लेक्चर है? ये है हमारा लेक्चर नंबर 5। तो यहाँ पर हम क्या समझने वाले हैं स्टूडेंट्स? इसमें हम जानेंगे ग्राउंड वाटर के बारे में कि जो ग्राउंड वाटर है ना वो किस प्रकार से इरोजन का, फिर ट्रांसपोर्टेशन का और डिपोजिशन का काम करता है। तो आइए जरा हम समझते हैं इसके बारे में। यहाँ पर देखिए आ चुका है आपका ये ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर क्या होता है पहले हम इसको समझेंगे। देखो स्टूडेंट्स, जब बारिश होती है, क्या होती है? जब बारिश होती है तो जो हमारा बारिश का पानी रहता है ना वो क्या होता है? रिसता है। सिप्स का मतलब क्या होता है? रिसना, यानी कि वो जमीन के अंदर क्या होता है? जाता है। वो कैसे जाता है? तो जो हमारे पोरस रॉक्स होते हैं, यानी रॉक्स जिनके अंदर क्या होती है? दरारें होती है, छेद होते हैं, उसके नीचे से वो, या फिर जो क्रैक्स होते हैं, देखो पोरस रॉक बोलो या फिर क्रैक्स बोलो, ठीक है, तो उसमें से जो पानी है वो सिप होता है, यानी कि रिश्ता है, और जा करके जो नॉन पोरस लेयर्स होते हैं ना, मतलब जो रॉक जिसमें छेद नहीं होती है, वहां पे जाकर के वो इकट्ठा हो जाते हैं, राइट। तो इसी पानी को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? ग्राउंड वाटर कहा जाता है। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। अब देखो जो हमारा वाटर होता है ना, समझिएगा, द सॉल्युबल मिनरल्स इन द वाटर गेट डिसॉल्व एंड फ्लो विद ग्राउंड वाटर, दिस इज द इरोजनल वर्क ऑफ द ग्राउंड वाटर। इसका मतलब क्या हुआ? देखो जो हमारे रॉक्स होते हैं, बराबर, अब उसमें ऐसे मिनरल्स होते हैं जो पानी के साथ घुल सकते हैं। तो अब वो क्या हो रहा है? दरारों से होते हुए नीचे की तरफ जा रहा है हमारा पानी। तो इसमें जो सॉल्युबल मिनरल्स होंगे ना, जो इसके अंदर मतलब घुलने वाले मिनरल्स होंगे, वो घुल जाएंगे और घुल करके वो फाइनली ये वाले सरफेस पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो देखो इस प्रकार से ग्राउंड वाटर जो है वो इरोजन का काम कर रहा है कि इसमें जो सॉल्युबल मिनरल्स है उनको वो यहाँ पे बहा करके लेकर के आया, पूरा घुला करके। ठीक है। तो ये इसका कैसा काम है? इरोजन वाला काम है, राइट। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। अब आगे देखिएगा, फिर क्या होता है जब आपका ग्राउंड वाटर इवोपोरेट होता है। इवोपोरेट का मतलब क्या हुआ? इवेपोरेट, इसका मतलब ये हुआ कि जब वो भाप बन करके ऊपर चला जाता है, वहां से गायब हो जाता है। ठीक है ना। तो व्हेन द ग्राउंड वाटर इवोपोरेट्स और द वॉल्यूम, या फिर वो, मतलब देखो पहली बात तो या वो इवोपोरेट होता है या फिर जो आपका मतलब मिनरल है, राइट। तो अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्युबल मिनरल्स इज मोर देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द ग्राउंड वाटर, द डिपोजिशन ऑफ डिसॉल्व मटेरियल स्टार्ट्स। यानी इसका डिपोजिशन कब शुरू होता है? या तो तब होगा जब ये पानी ऊपर चला जाएगा, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्युबल मिनरल्स इज मोर देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द ग्राउंड, यानी कि जो सॉल्युबल मिनरल्स है ना वो इसके अंदर ज्यादा हो जाएंगे, इसकी जो सॉल्युबिलिटी पावर है, राइट, इससे जब वो ज्यादा हो जाते हैं तब जाके ये डिपोजिशन वाला जो काम है वो शुरू हो जाता है। और ऐसे करके जो लैंड फॉर्म्स है वो फॉर्म होते हैं। कौन कौन से? सिंक होल। सिंक होल देखो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, यानी जो जमीन है ना वो नीचे धंस जाती है जब बहुत ज्यादा यहाँ पे पानी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा? जमीन जो है ना, जब बहुत ज्यादा पानी इसके अंदर रिस जाएगा तो फिर ये जमीन धंस जाती है, तो वो हमारा सिंक होल हो गया। फिर लाइमस्टोन केव्स बन जाते हैं। फिर ये देखो, इसको पढ़ो, क्या है? स्टेलेक्टाइट्स। इसको क्या पढ़ेंगे? स्टेलेक्टाइट्स पढ़ेंगे। और इसको हम पढ़ेंगे स्टैगमाइट्स। ओके। स्टेलेक्टाइट मतलब क्या होता है कि देखो जैसे मान लो यहाँ पर केव है आपकी, राइट, तो इसकी छत से जो ऐसे खंबे जैसा कुछ बना हुआ होगा ना, ऐसा कुछ आकृति, इसको हम कहेंगे स्टेकलाइट्स, स्टेकटाइट्स। और स्टेगमाइट्स क्या कहेंगे? जब इसकी जमीन से ऐसे बना हुआ रहेगा, ऐसे कुछ, ठीक है, तो उसको हम स्टेगमाइट कहेंगे। ये फॉर्म होते हैं ग्राउंड वाटर के द्वारा। आप यहाँ पे देख सकते हो, देख रहे हैं ना, स्टेलेक, थोड़ा इसका प्रोनाउंसिएशन अलग है, स्टेलेक्टाइट एंड स्टेलैगमाइट एंड केप। ठीक है, आप देख सकते हो, ये देखो ऊपर ऊपर करके ऐसे फॉर्म हुआ है, फिर ये नीचे नीचे। ठीक है, तो ये आपका होता है दस द ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर क्या क्या काम करता है? ये इरोजन का, ट्रांसपोर्टेशन का एंड डिपोजिशनल काम करता है। इरोजन कैसे किया मैंने आपको बताया, फिर वो ट्रांसपोर्ट करके लेकर के जा रहा है, फिर वो डिपोजिशनल काम कर रहा है। ठीक है, तो आप ये चीज समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरा ये ग्राउंड वाटर का काम होता है। यस स्टूडेंट्स, तो फाइनली आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा बड़ा था तो मैंने आपको ऐसे पार्ट वाइज इसको पढ़ाने की कोशिश की है। टोटल 5 पार्ट्स में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे इसका एक्सरसाइज आ जाता है। तो एक्सरसाइज के वीडियोस कहाँ पर मिलेंगे? यस बिल्कुल सही, ये आपको मिलेगा हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में। जाइएगा, क्वेश्चन आंसर का, क्लास 9 क्वेश्चन आंसर का जो प्लेलिस्ट होगा उसमें आपको ये जाएंगे ना, वहां पे मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।